फ्रेंड्स, अम्मी ऑर्गेनिक के शेयर में दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आज हमको भारी गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हो आज ये शेयर 15-16% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मगर फ्रेंड्स, रिजल्ट के बाद नॉर्मली कंपनियों के मैनेजमेंट की इन्वेस्टरों के साथ अर्निंग कॉल होते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आज अम्मी ऑर्गेनिक के मैनेजमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया रेवेन्यू और मार्जिन के ऊपर, और उसी बयान को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि तीसरे और चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट इसके बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं और इसका प्रॉफिट भी बहुत ही तेज़ गति से बढ़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री देते हुए कहा कि हम पिछले कई सालों से 25-30% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में भी ये ग्रोथ रेट बरकरार रहने वाले। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अब यहाँ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो काफ़ी लोग फ्रेंड्स यहाँ पर इस शेयर को ट्रेडिंग पर्पज से लेकर बैठे थे और बाद में उसको निकलने का मौका नहीं मिला। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, रिजल्ट के बाद यहाँ पर वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 1350-1400 रुपये के आसपास इस शेयर को बाय किया है। और मेरा तो यहाँ पर यह भी मानना है कि जो लोग स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर में ट्रेड कर रहे थे उसका शायद स्टॉप लॉस भी चला गया होगा और उसने काफ़ी अच्छा लॉस भी ले लिया होगा। मगर काफ़ी सारे हिम्मत वाले ट्रेडर होते हैं जो इस शेयर को अभी भी होल्ड करें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और मेरा यहाँ पर क्लियरली मानना है कि अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये शेयर 1700 रुपये तक के लक्ष्य दिखाएगा। और फ्रेंड, यहाँ पर एक खास नोट करने वाली बात यह थी कि अमी ऑर्गेनिक के दूसरे क्वार्टर में रिजल्ट में इतनी कोई खास खराबी नहीं थी, उल्टा यहाँ पर अच्छी खासी हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। मगर आईआरसीटीसी जैसे जो दिग्गज मिड कैप स्टॉक है वहाँ पर लगातार भारी करेक्शन होने की वजह से बाजार में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियों में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था और इसी वजह से हमें आज अमी ऑर्गेनिक के शेयर के साथ साथ काफ़ी सारी दूसरी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ा ये नेगेटिव था, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो उल्टा यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स, थोड़े टाइम पहले ये शेयर 1300-1400 रुपये में मिल रहा था, वो अब 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इसके बिजनेस के ऊपर एक नज़र डालें तो ये मेनली 3 अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं और आप सभी को पता है कि एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फार्मा इंटरमीडिएट से आती है और आप देख सकते हो 88% के आसपास की रेवेन्यू इसकी फार्मा इंटरमीडिएट से आती है। और इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल से 5% के आसपास की रेवेन्यू आती है, अदर से 7% के आसपास की रेवेन्यू आती है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो 25 कंट्री में इसका बिजनेस फैला हुआ है, 150 से ज़्यादा अभी इसके कस्टमर है। और फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, तो जो दवा बनाने में फ्रेंड्स एपीआई का इस्तेमाल होता है और उस एपीआई को बनाने के लिए इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरमीडिएट बनाते हैं वो कैसी कैसी दवा में उपयोग होते हैं, तो आप देख सकते हो एंटी डिप्रेशन यानी कि जो तनाव की दवा होती है जिसको बहुत ही गंभीर बीमारी माना जाता है, तो ऐसी बीमारी में इसकी जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैंसर हो गया, कंपवात हो गया, तो फ्रेंड्स ऐसी जो गंभीर गंभीर बीमारियां हैं, HIV, तो इस तरीके की गंभीर बीमारियों में इसकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये एक जो R&D ड्रिवन बिजनेस होता है जहाँ पर रिसर्च के ऊपर ही पूरा बिजनेस खड़ा होता है, इसको हम मोनोपोली टाइप बिजनेस भी कह सकते हो। तो इसी तरीके के ये बिजनेस में इन्वॉल्व है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके कस्टमर के नाम काफ़ी बड़े, जिसमें लोरस लैब, जायडस, तो आप सभी लोग भारतीय स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो इसी वजह से जानते हो भी होंगे। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके जो 13 कस्टमर है वो इसके साथ 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से जुड़े और 50 कस्टमर फ्रेंड्स इसके साथ 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से जुड़े हो। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप कब होते हैं, तो जब कोई कंपनी अच्छी प्रोडक्ट बनाता है तब ही इतनी ज़्यादा देर तक कस्टमर उस कंपनी के पास टिक पाते। तो ये बहुत ही एक खास पॉइंट है। और फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि मैनेजमेंट ने ऐसी क्या कमेंट्री दे दी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सिर्फ 1700 रुपये तक जाएगा। तो ओवरऑल अभी हाल ही में आए जो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट है उसके ऊपर एक नज़र डाले तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 34% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ, जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माना जाता है। और Q1Q 8% के आसपास की ग्रोथ,
जिसको भी बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल 91 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, वो इस साल 122 करोड़ हुई। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल आप देख सकते हो फ्रेंड्स 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो इस साल 17.5 करोड़ है, और ये पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें Q1Q और साल दर साल दोनों ही बेसिस के ऊपर ग्रोथ देखने को मिली। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बयान के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट ने ये कही कि अभी जो ये फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, यानी कि अभी फ्रेंड्स 2 क्वार्टर गए, जिसमें जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, तो 6 महीने का बिजनेस इस साल का हो चुका है और अभी 6 महीने के बिजनेस के डेटा आना बाकी है। तो इसके ऊपर मैनेजमेंट ने यह कहा कि हमारी फर्स्ट हाफ में 40 से 45% के आसपास की रेवेन्यू आती है, यानी कि 40-45% बिजनेस पहले 6 महीने में होता है और बाद के 6 महीने में 55 से 60% के आसपास का बिजनेस होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है फ्रेंड्स कि अगले आने वाले तीसरे और चौथे क्वार्टर्स में इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़कर आने वाले। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे ही आएंगे, वो तो हमें सीधा सीधा पता चल गया। और यहाँ पर एक इन्वेस्टर भाई ने यह भी प्रश्न पूछा कि अभी आपके जो मार्जिन है वो क्या सस्टेन कर पाएंगे यहाँ पर। तो मैनेजमेंट ने तो उल्टी कमेंट्री देते हुए क्या कि ये सस्टेन नहीं, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब रेवेन्यू भी बढ़ेगी तीसरे चौथे क्वार्टर्स में, और इसके अलावा मार्जिन बढ़ेगा तो रेवेन्यू से तेज गति से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में यहाँ पर तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत ही शानदार आने की उम्मीद है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स अभी जो 17.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया, तो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि तीसरे चौथे क्वार्टर्स में 22-23 करोड़ के आसपास के शायद इसके प्रॉफिट आने लग सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे व्यूअर भाई ने इस स्टॉक को पसंद किया हुआ है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैनेजमेंट ने यह कहा कि अगले आने वाले तीसरे क्वार्टर्स में हम जो FY23 और FY24 के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बताने वाले, यानी कि अगले आने वाले दिनों में इसका जो बिजनेस बढ़ने वाला है उसके ऊपर मैनेजमेंट तीसरे क्वार्टर में अपडेट देगा। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये कंपनी पास्ट में 25-30% के CAGR से ग्रो करे, तो ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ मानी जाती है। और मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि अगले आने वाले दिनों में भी ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। और फ्रेंड्स अब हम इसके वैल्यूएशंस के ऊपर बात करें तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अगले आने वाले 4 क्वार्टर, यानी कि अब तीसरे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे, चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पहले दूसरे, तो इस 4 क्वार्टर में अमी ऑर्गेनिक का प्रॉफिट 90 करोड़ के आसपास जा सकता है। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन 3600 करोड़ के आसपास है। तो इसलिए अच्छे देखें तो अभी यह शेयर 40 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर हमें मिल रहा है। और थोड़े दिन पहले ये शेयर हमें 70-80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर दिखाई दे रहा था अभी के प्रॉफिट के ऊपर, मगर तब मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री या फिर गाइडेंस नहीं आया था, तो इसके वैल्यूएशन निकालना मुश्किल हो रहा था। मगर अब अगले आने वाले दिनों के लिए बिजनेस कैसा रहने वाला है उसके ऊपर क्लियरिटी आ गई। तो ओवरऑल जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को लेना चाहते थे वो डेफिनेटली करंट प्राइस पर अब इस शेयर को धीरे धीरे बाय करना शुरू कर सकते हैं। और कभी कभार मार्केट में भारी गिरावट की वजह से हमें इस शेयर में निचले लेवल पर एंट्री लेने का मौका मिल जाए तो डेफिनेटली अब इस शेयर को बाय करते रहना चाहिए। और मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगले 12 महीने में ये शेयर डेफिनेटली 1700 रुपये तक के लक्ष्य दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ से 65 से 70% की अपसाइड की गुंजाइश है। तो ओवरऑल जो भी लोग ऊपर के लेवल पर लेकर फंसे थे वो होल्ड करे। मेरा यहाँ पर यह मानना है कि तीसरे चौथे क्वार्टर्स में उसको निकलने का मौका मिल जाएगा और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होगा।